हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के सेट 2 को, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं सम्मिलित की हैं जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में जैसे कि केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, यूजीसी नेट और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं या फिर जिनके पूछे जाने की आगे भी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि किसके अनुसार लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है। तो ऑप्शन 1 है हमारा जेबी से, ऑप्शन 2 है हमारा फेडरिक लिस्ट, ऑप्शन 3 है हमारा डेविड रिकार्डो और ऑप्शन 4 है हमारा जेएम कीन्स। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने लगान को एक विभेदात्मक आधिक्य बताया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा उत्तर, डेविड रिकार्डो। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है हमारा किसका मत है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अव्यावहारिक है, दोनों में से बाद वाला खराब है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हमारा रैगनर नर्क्स, ऑप्शन 2 है हमारा जॉन मेनार्ड कीन्स यानी कि जेएम कीन्स, ऑप्शन 3 है हमारा फिशर, ऑप्शन 4 है हमारा एडम स्मिथ। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या बताया था यानी कि जेएम कीन्स ने क्या कहा कि जो मुद्रास्फीति है वह तो अन्यायपूर्ण है और जो मुद्रा संकुचन है वो अव्यावहारिक है, जिसमें मुद्रा संकुचन जो है वो ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 2 जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि बैंक केवल मुद्रा के प्रबंधक नहीं हैं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता हैं। तो ऑप्शन 1 है हमारा बर्टिल ऑलिन, ऑप्शन 2 है आरएस सेयर्स, ऑप्शन 3 है फेडरिक लिस्ट और ऑप्शन 4 है हमारा चैम्बरलिन। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, आरएस सेयर्स। ठीक है, तो सेयर्स ने क्या बताया कि जो बैंक है वह केवल मुद्रा के प्रबंधक नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, आरएस सेयर्स। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, किसने कहा है। ऑप्शन 1 है हमारा शुम्पीटर, ऑप्शन 2 है हमारा हिक्स, ऑप्शन 3 है एडम स्मिथ और ऑप्शन 4 है हमारा मार्शल। ठीक है, तो व्यापार को आर्थिक वृद्धि का इंजन किसने कहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा यानी कि एडम स्मिथ ने व्यापार को आर्थिक वृद्धि का इंजन कहा है। ठीक है, चलिए एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है हमारा कि किसका मत है कि अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लगान ऊंची है बल्कि लगान ऊंचा है क्योंकि अनाज की कीमत ऊंची है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हमारा कीन्स, ऑप्शन 2 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 3 है हमारा डेविड रिकार्डो और ऑप्शन 4 है हमारा रॉबिन्स। तो ये किसने कहा कि अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लगान ऊंची है बल्कि लगान ऊंचा है क्योंकि अनाज की कीमत ऊंची है। तो ये कहा है हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही होगा, डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ हो गया हमारा डेविड रिकार्डो। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, ये किसने कहा कि आय की अपेक्षा व्यय कर दे क्षमता का बेहतर माप है। तो ऑप्शन 1 है हमारा आरएफ कोहन, ऑप्शन 2 है हमारा कॉल्बर्ट, ऑप्शन 3 है एन कॉल्डर और ऑप्शन 4 है हमारा सैमुअल्सन। तो ये किसने कहा है, ये कहा है ऑप्शन सी हमारा यानी कि 3 सही होगा, एन कॉल्डर ने। ठीक है, कि आय की अपेक्षा व्यय कर दे क्षमता का अच्छा या बेहतर उपाय है। ठीक है, चलिए एन कॉल्डर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हमारा रॉबिन्स, ऑप्शन 2 है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन 3 है हमारा डेविड रिकार्डो और ऑप्शन 4 है हमारा जेएम कीन्स। तो ये किसने कहा है कि लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। तो ये कहा है हमारा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8 कि किसने कहा है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि की समस्या आय उत्प्रेरक एवं आय अवसादक शक्तियों की रस्साकशी के रूप में प्रदर्शित होती है। तो इसके ऑप्शन है हमारे
ऑप्शन 1 है हमारा हेरोड, ऑप्शन 2 है हमारा अमर्त्य सेन, ऑप्शन 3 है हमारा एच लाइबेंस्टीन और ऑप्शन 4 है हमारा लेविस। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 यानी कि एच लाइबेंस्टीन। ठीक है, इन्हें लिविंस्टीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ सही होगा, एच लाइबेंस्टीन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। किसके अनुसार धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हमारा जे.एस. मिल, ऑप्शन 2 है हमारा जे.बी. क्लार्क, ऑप्शन 3 है हमारा एडम स्मिथ और ऑप्शन 4 है हमारा जे.एम. कीन्स। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा हमारा एडम स्मिथ, यानी कि एडम स्मिथ ने कहा कि धन में एक लक्ष्य स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव का कल्याण है। ठीक है, तो एडम स्मिथ यहाँ सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 कि किसने कहा शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और युवक को स्वतंत्र छोड़ दो। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये पूछी जाती है। तो ऑप्शन 1 है हमारा रैगनर नर्क्स, ऑप्शन 2 है हमारा फ्रेडरिक लिस्ट, ऑप्शन 3 है हमारा फिशर, ऑप्शन 4 है हमारा एडम स्मिथ। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 यानी कि फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था कि शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और युवक को स्वतंत्र छोड़ दो। ठीक है, देखिए उत्तर है हमारा फ्रेडरिक लिस्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, ये किसका मत है? तो ऑप्शन 1 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है जे.एम. कीन्स यानी कि जॉन बेनार्ड कीन्स, ऑप्शन 3 है अल्फ्रेड मार्शल और ऑप्शन 4 है हमारा रॉबिन्सन। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है ऑप्शन 2 हमारा सही होगा जे.एम. यानी कीन्स यानी कि जॉन बेनार्ड कीन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर। तो उत्तर है हमारा जे.एम. कीन्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। किसने कहा है कि प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है? ऑप्शन 1 है हमारा B.K.R.B. राव, ऑप्शन 2 है हमारा प्रेविस, ऑप्शन 3 है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 है हमारा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? यानी कि ऑप्शन 2 हमारा यहाँ सही होगा प्रेविस। ठीक है, तो प्रेविस ने क्या कहा कि प्रतिकूल व्यापार की जो शर्त है वह अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा प्रेविस। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है हमारा कि किसके अनुसार मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ ही निर्धारित होती है? ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारा डॉन पेंटिकन, ऑप्शन 2 है हमारा गुस्ताव केसल, ऑप्शन 3 है हमारा मायर तथा बॉल्डविन और ऑप्शन 4 है हमारा फ्रीडमैन। तो किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही होगा फ्रीडमैन के द्वारा। तो फ्रीडमैन ने क्या कहा कि जो मुद्रा एक परिसंपत्ति है और इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ ही निर्धारित होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन 4 फ्रीडमैन। प्रश्न नंबर 14 है हमारा कि अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, ये किसका मत है? तो ऑप्शन 1 है हमारा रॉबिन्स, ऑप्शन 2 है हमारा जे.के. मेहता, ऑप्शन 3 है हमारा जे.एम. कीन्स, ऑप्शन 4 है हमारा जे.एस. मिल। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है प्रश्न नंबर 14 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किसने कहा है कि ब्याज उपभोग त्याग का पुरस्कार है? ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारा जॉन बेनार्ड कीन्स, ऑप्शन 2 है हमारा जे.एस. मिल, ऑप्शन 3 है हमारा रिकार्डो और ऑप्शन 4 है हमारा जे.के. मेहता। ये परिभाषा इम्पोर्टेंट परिभाषा है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें जो उत्तर लगाते हैं वह ब्याज को देख करके जे.एम. कीन्स लगाते हैं, जबकि इसका उत्तर क्या होगा हमारा? वो होगा ऑप्शन 2 यानी कि जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल ने क्या कहा था कि ब्याज जो है वो उपभोग त्याग का पुरस्कार है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन 2 जे.एस. मिल। ठीक है, चेक कर लेते हैं, हो गया। तो
ये थी हमारी अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंट है। और आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।